ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस् ओम शांति। ओम शांति 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 ही। बाद में देखते हैं। नहीं, बंद किया मैंने। पीछे हटा दो। तो हम लोग देख रहे थे कि वो शिष्य ने पूछा है कि ये जो धात्वर्थ का जो है तात्पर्य क्या है, विक्रिया ही है। तो उपलब्धि जो धात्वर्थ है वो विक्रिया ही है। तब गुरुजी ने बताया, देखो उपलब्धि धात्वर्थ विक्रिया है, मगर उपलब्धि मतलब क्या है। उपलब्धि जो है, हम लोग उपलब्धा किसको मान रहे हैं, आत्मा को मान रहे हैं, मगर यहाँ पर उपलब्धा कौन है, उपलब्धि करने वाला कौन है, वो जो वृत्ति है, वृत्ति है, वृत्ति ही विषय को जो है ग्रहण कर रहा है। उपलब्धा वो हो गया क्या, नहीं है। कैसा जो है यहाँ पर उपलब्धा वृत्ति है, मगर उपलब्धा आत्मा है। एक ऐसा है, हम लोग देखे थे इतरेतर अध्यास, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है, मैं अंडरलाइन करने के लिए बोला था, उपलब्धि आभास फल अवसाना, उपलब्धि आभास। तो उपलब्धि, उपलब्धि जो है वो क्या है, वो कैसा होता है, आभास के कारण। आभास के कारण मतलब उसमें जो है चैतन्य का प्रतिबिंब के कारण। तो मैंने क्या कहा, इतरेतर अध्यास। कैसा है, ये जो वृत्ति है कहाँ पर टिका हुआ है, वो अकेले तो कहीं सत्ता नहीं है, वो अध्यसित है। अध्यसित तो है, भले आप कहिए उसको जो है अविद्या का कार्य, ठीक है स्वीकार कर लेता हूँ, अविद्या का कार्य, तो उतने मात्र से वो अध्यसित नहीं है क्या, अविद्या में अध्यसित है, उतने मात्र से वो अध्यसित नहीं है क्या, तब भी अध्यसित ही है। जैसा जो है मैं कहता हूँ, यहाँ पर इस टेबल पे जो है एक घड़ा है, उस घड़े का जो है रंग नीला है, उस नीले के ऊपर जो है पीला है। ये कह के में जो है उसके ऊपर विशेषण के ऊपर विशेषण लगाते जाऊंगा तो ये पीला कहाँ है, नीले के ऊपर, नीला कहाँ है, घड़े के ऊपर। ऐसा थोड़ी कहेंगे, ये सब जो है घड़ा यहाँ अध्यसित है। तो वैसा ही यहाँ पर भी क्या है, वो जो वृत्ति है वो अध्यसित ही है आत्मा में। तो उस वृत्ति आत्मा में अध्यसित है, उस आत्मा का प्रकाश जो है, आत्मा जो है इसमें प्रतिबिंबित है, वृत्ति में प्रतिबिंबित है। तब क्या कहते हैं हम लोग, आभास, वो जो है प्रकाश हो रहा है बोल के, वो विषय जो है ग्रहित हो रहा है बोल के, तभी होता है विषय ग्रहण। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आत्मनः स्वरूपभूता या उपलब्धि सत्यम ज्ञानम विज्ञान घन इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध है, हम लोग देखे थे। यहाँ पर आत्मा का स्वरूपभूत, ये क्या है, स्वरूपभूत, उसका जो प्रकाश है वो स्वरूपभूत। ये जो है स्वरूपभूत, ये प्रकाश को जो है बताने के कारण क्या है वो जो है अभी बताएंगे। तो आभास क्या है, वन्य व्याप्त आभास है, वो जो आभास है उसको क्या कह दे, वन्य व्याप्त अयः पिंडवत। टीका में पहली पंक्ति 82 में पहले पंक्ति,
आभास क्या है? वह्निव्याप्त अयः पिंडस्य वन्याकारवत, उसको जो है दिखा दिए है। आभास यहाँ किसको कह रहे? जैसा वह्निव्याप्त अयः पिंड, मतलब अभी जो है वो इतरेतर अध्यास देखिए। तो जैसा जो है वो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, तब वो पूरा, वो वृत्ति ही पूरा जो है चैतन्य सा हो जाता है। वैसा इसलिए प्रकाश का जो है उसमें स्वभाव हो सकता है, नहीं तो प्रकाश करने का स्वभाव कहाँ से वृत्ति में आता है भाई? तो इसलिए यहाँ पर चिदाभास चित छायापत्ति इत्यादि तत्र अनुकूलम दृष्टांत माह यथेति, अनुकूल दृष्टांत जो है हम लोग यथा इस करके जो है हम लोग देखे थे। क्या है? यथा अच्छेदी क्रिया द्वेदी भाव फलावसाना, जैसा जो है काटना, एक काम क्या है? दो टुकड़ा जब तक नहीं बनता है तब तक वो काटना जो काम है वो बनता ही नहीं है। तो वैसा जो है यहां पर वो कभी, मतलब काटना ये जो काम है वो चाकू में नहीं होता है, फिर भी हम लोग अध्यास तो करते हैं। वो भी कब तक? फलावसाना, द्वैधी भाव तक, जब तक टूटता है तब तक वो कट जाता है दो भाव में, तब तक अयम भाव है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य मतलब आपका जो है ये जो उपलब्धि जो बता रहे, उपलब्धि 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 उपलब्धि, उपलब्धि का तात्पर्य क्या है? तो कह रहे हैं अर्थ प्रकाशो ही उपलब्धि शब्दार्थ है। उपलब्धि मतलब कोई प्राप्ति नहीं है, कोई ग्रहण नहीं है, विषय को प्रकाश करना है। इसी को मैं कल बताया था, भीषास्माद वातः पवते भेषोदेति सूर्य। उसका सत्ता मात्र से जो है बाकी सब अपना अपना काम करता है, सत्ता मात्र से प्रकाशित हो जाता है। ये प्रकाश करने का प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो है ये लेके आ जाएगा, क्रिया है ना वहां पर प्रकाश करने का। अरे प्रकाश करने का क्रिया कहां से आएगा भाई? हाँ, दिया में थोड़ी प्रकाश करने का क्रिया है। तो इसलिए हाँ, वही उदाहरण दिए थे ना, दो उदाहरण, सविता प्रकाशते सविता प्रकाशेति। ठीक है, तो न अर्थ धर्म सर, न अर्थ धर्म है। अभी ये प्रकाश हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक शब्द को जो है समझाने के लिए जो है दूसरा एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उतना ही तो है। आपको जो है मैं पूछा था ये उपलब्धि क्या है, आपने बता दिया प्रकाश। हाँ ठीक है, क्रिया तो हटाए नहीं आपने, क्रिया तो हटाए नहीं, मैं तो वही तो बोल रहा हूं, क्रिया है यहां पर, क्रिया है मतलब परिवर्तन है, परिणामी है। तो तब जो है उसको उस जो वो जो संशय है उसको हटाने के लिए बता रहे हैं स मतलब ये जो प्रकाश, स न अर्थ धर्म, वो जो प्रकाश करना है, ये जो प्रकाश जो कह रहे हैं ये विषय का धर्म नहीं है। विषय अपने आप में जो है मैं हूं बोल के खड़े उठता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं अर्थानाम जड़त्वात् इत्युक्तम। क्यों अर्थ जो है, अर्थ का विषय का जो है वो स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। जड़ अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकते, ये पहले कह चुके हैं। ठीक है, अर्थ का नहीं है तो अंतःकरण का, क्योंकि सांख्य लोग क्या मानते हैं, अंतःकरण ही विषय को ग्रहण करता है बोल के ही तो कहते हैं, मन ही ग्रहण करता है बोलते हैं वो लोग। तो उसलिए कह रहे हैं नापि अंतःकरण धर्म, अंतःकरण का भी धर्म नहीं है। फिर एक और बार जो है इस विषय पे जो है याद रखना है, क्या है, अंतःकरण वृत्तो ज्ञानत्वोपचारात्, क्योंकि उसमें धर्म नहीं है, उपचारार्थ हम लोग कह देते हैं। ठीक है, तो तस्यापि करणत्वात्, क्यों, वो उसका धर्म नहीं है, अंतःकरण का धर्म नहीं है, क्योंकि वो भी करण है। करण होने के कारण चैतन्य प्रकाश आश्रयत्व अयोगात्, जड़ है वो, कारण होने के कारण जड़ है, इसलिए चैतन्य का जो प्रकाश का जो है आश्रय का योग्य ही नहीं हो। जड़ में कहां से हो सकता है? जड़ जो है प्रकाशित हो सकता है, मगर प्रकाश को जो है अपने ऊपर ले नहीं सकता है। तो ये बात है। तथापि फिर भी क्या है, स्वयं प्रकाशमान नित्य चैतन्य आत्मा, ये जो हम लोग कल जो देखे थे स्वरूप भूता, आत्मना स्वरूप भूता प्रकाश जो बताया था, तो उसको जो है यहां पर बता रहे हैं। तथापि फिर भी जो है स्वयं प्रकाशमान नित्य चैतन्य आत्मनि अव्यवधानेन
यहाँ 82 में जो है 1 2 3 4 5 6 7 सातवां जो है छठे पंक्ति में हम लोग है 82 पेज में। तथापि फिर भी क्या है, स्वयं प्रकाशमान नित्य चैतन्य आत्मनि अव्यवधानेन अहंतया एव अध्यासात् स्वसत्तायां प्रकाश अव्यतिरेकात् आत्मचैतन्य व्याप्ताः तत्तत् अर्थाकाराः वृत्तिः कुर्वत् अंतःकरणम् उपलब्धा कर्ता प्रमाता भोक्ता इति च भवति। ठीक है, देखते हैं उसको। तथापि फिर भी क्या है, स्वयं प्रकाशमान नित्य चैतन्यात्मनि अव्यवधानेन अहंतया अध्यासात्। तो चैतन्य का प्रकाश उसमें हो रहा है, इसलिए ये जो है प्रकाशित कर रहा है बोल के बताए थे। अभी क्या कह रहे हैं, स्वयं प्रकाश जो नित्य चैतन्य आत्मा है उसमें आत्मनि उसमें क्या हो रहा है, अव्यवधानेन अहंतया, बिना कोई व्यवधान सीधा सीधा जो है अहम रूप में अध्यस्त हो जाता है। अध्यासात, ये अध्यस्त हो जाता है, इतरेतर अध्यास। तो तब क्या है, स्वसत्तायाम प्रकाश अव्यतिरेकात् आत्मचैतन्य व्याप्तताः तत्तत् अर्थाकारः वृत्ति कुर्वत्। तो स्वसत्ता, अभी स्वसत्ता उसका तो कोई कुछ सत्ता ही नहीं है, अभी इतरेतर अध्यास होने के कारण जो है सत्ता प्राप्त एव हो गया है। अभी उस सत्ता का जो है प्रकाश अव्यतिरेकात्, अभी जड़ स्वरूप जो है प्रकाश के साथ इतरेतर अध्यास होने के कारण जो है वो प्रकाश से भिन्न नहीं है जैसा दिखाई पड़ रहा है, प्रकाश से भिन्न नहीं है ऐसा दिखाई पड़ रहा है अध्यास के कारण। यद्यपि उसमें जो है कोई प्रकाश करने का स्वभाव नहीं है, फिर भी जैसा आईना है, आईना को इस कमरे के बाहर रख के सूर्य का जो किरण को यहाँ पर इस तरफ कर दिया तो इस कमरे में भी प्रकाश कौन कर रहा है, सूरज कर रहा है या आईना कर रहा है? आईना नहीं कह सकते हैं क्योंकि आईना को रखा तो रात में तो कुछ नहीं होने वाला है। सूरज नहीं कह सकते क्योंकि सूरज तो सीधा नहीं कर रहा है। तो इतरेतर अध्यासात, तो कह रहे हैं तो प्रकाश अव्यतिरेकात, उसका जो है प्रकाश सूरज ही है, तो इसलिए सूर्य अभी सूर्य का किरण आ गया है बोल के हम लोग वो जो आईना से जो प्रतिफलित होने वाला जो प्रकाश है उसको भी हम लोग उसी नाम से कहेंगे, है ना। तो कह रहे हैं प्रकाश से भिन्न नहीं है, इसलिए आत्म चैतन्य व्याप्ताः तत्तत् अर्थाकारः वृत्ति। तो आत्म चैतन्य व्याप्त हुआ उस विषय का आकारा वृत्ति। ये कह पढ़ते वक्त अच्छा ये क्या समझा रहे, आत्म चैतन्य पढ़ने से कुछ समझ में आता है। आत्म चैतन्य व्याप्ताः तद आकाराः वृत्ति कुर्वत, कुछ नहीं है, ये जो है शब्द का बवाल है, कुछ नहीं है। आप जो है समझे हैं पहले से इसको। ये क्या है, डस्टर। सामान्य हम लोग कह देते हैं डस्टर, मगर वेदांत में क्या कहेंगे, डस्टर अवच्छिन्न चैतन्य, कपड़ा अवच्छिन्न चैतन्य, चश्मा अवच्छिन्न चैतन्य, सब में जो है चैतन्य संबंध है। अभी देखिए आत्म चैतन्य व्याप्तता, अवच्छिन्न चैतन्य, तत्तद अर्थ आकारा, घट पट आकारा, वृत्ति ही। यहां पर जो है विषय के साथ संबंध नहीं कर रहे चैतन्य का, वृत्ति के साथ संबंध कर रहे हैं। तो तद आकार घटाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। पहले जो है यहां डस्टर आकार या कपड़ा आकार, पटा आकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, पटाकार चैतन्य था, पटाकार अवच्छिन्न चैतन्य था, पटावच्छिन्न चैतन्य, पटाकार अवच्छिन्न, पटावच्छिन्न चैतन्य। पहले जो है पटावच्छिन्न चैतन्य, कपड़ा से संबंधित चैतन्य। अभी जो है इस कपड़ा को ग्रहण करने वाला कौन है, वृत्ति। इस कल इसीलिए समझाना पड़ा, वृत्ति कैसा है, रबड़ जैसा, इलास्टिक जैसा, यहां से जो है वहां तक जलूकावत, छोड़ता नहीं है, यहां से और वहां संबंध छोड़ता नहीं। तो उस रूप प्राप्त हो जाता है जब, तब क्या है वो उस आकार, वृत्ति क्या है, पट आकार हो गया है।
और पटाकार हो या घटाकार हो, जो भी हो उसके साथ संबंध तो अनिवार्य है। कोई भी यहां पर अवच्छिन्न चैतन्य जोड़ के ही बोलना पड़ेगा आपको वेदांत में, आत्मा को छोड़ के। आत्मा अवच्छिन्न चैतन्य नहीं कह सकते, ब्रह्म अवच्छिन्न चैतन्य नहीं कह सकते, क्योंकि वो चैतन्य स्वभाव है। बाकी सब में जो है अवच्छिन्न चैतन्य अनिवार्य है, उसका सत्ता आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो रस्सी है, रस्सी अवच्छिन्न चैतन्य कह सकते हैं। सांप है, सांप में अवच्छिन्न चैतन्य कह सकते हैं? नहीं। सर्प अवच्छिन्न चैतन्य कह सकते हैं? नहीं, उसमें जो है सत्ता नहीं है। अध्यस्त होके उसका सत्ता, उस रस्सी का सत्ता इसमें अध्यस्त होके अवच्छिन्न चैतन्य जैसा ही है, मगर वो नहीं है। तो जिसका भी सत्ता आप देना चाहते हैं उसमें जो है अवच्छिन्न चैतन्य को जोड़ना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं आत्म चैतन्य व्याप्तता तद आकारा वृत्ति ही कुर्वत। विषय अवच्छिन्न चैतन्य वृत्ति होके, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य होके अंतःकरणम उपलब्धा कर्ता प्रमाता भोक्ता इति च। ये अंतःकरण ही क्या हो जाता है? कर्ता, उपलब्धा, भोक्ता इत्यादि नाम प्राप्त करता है। इसके कारण क्या हो जाता है? प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अनुभवितृत्व व्यपदेशास्पदम भवति। तो ये जो है अंतःकरण उपलब्धा होने के कारण जो है अनुभविता, कर्ता होने के कारण कर्तृत्व, प्रमाता होने के कारण जो है प्रमातृत्व, भोक्ता होने के कारण भोक्तृत्व, ऐसा जो है यहाँ पर बन जाता है। वहाँ पर सीधा जो है उपलब्धा, कर्ता, प्रमाता, भोक्ता बताए हैं, और नीचे जो है प्रमातृत्व, कर्तृत्व थोड़ा इधर उधर हेरा फेरी हो रखा है, उसको समझ लेना चाहिए बस। तो उस अर्थ में जो है कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि जो है किसमें होता है? अंतःकरण में। अंतःकरण ही जीव है, तो इसमें हो जाता है। यथा अयः पिंड, कैसा हो सकता है भाई? उसमें कैसा हो सकता है? जड़ है वो, जड़ में कर्तृत्व भोक्तृत्व कहां से आ सकता है? तुरंत कह रहे हैं, तो हम लोग भूल गए होंगे उदाहरण को, इसलिए कह रहे हैं यथा अयः पिंड दहति प्रकाशयति तद्वत्। जैसा जो है अग्नि का जो है लोहा को जो है अग्नि के साथ संबंध करने के बाद जो है हम लोग क्या कहते हैं? वो जो लोहा है, लोहा प्रकाश करता है, दहन करता है बोल के, जलता है बोल के। तो उस प्रकार में जो है तद्वत् आत्मा च आकाशवत् अविक्रियत्वात् कूटस्थोऽपि सन् तादृग अंतःकरण गत स्वभाव स्व आभास अविवेकात् तद्धर्मैः तद अवस्थाभिश्च मिथ्या एव व्यवदिश्यते। तो वो उदाहरण तो ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है? आत्मा च, आत्मा भी वैसे ही है। क्या हो गया आत्मा को? आकाशवत अविक्रियत्वात्, पहले जो है आत्मा को अविक्रिय कहना पड़ेगा, क्योंकि विक्रिया के बात ही तो कह रहे हैं। विक्रिया आत्मा में कैसा हुआ है? पहले समझ लो आत्मा अविक्रिय है। कैसा? आकाश जैसा। आकाश कुछ विक्रिया नहीं करता है, प्राप्त नहीं होता है, वैसा आत्मा भी कोई क्रिया करने वाला नहीं है। क्यों? कूटस्थोऽपि सन्, कूटस्थ होते हुए मतलब अविक्रिय रहते हुए भी क्या है? सन बोलने के बाद जो है कुछ होने वाला है, ये समझ लेना। तो तादृक अंतःकरणगत स्व आभास अविवेकात्, वो ऐसा है, मतलब कूटस्थ रूप में होते भी तादृक, तादृक मतलब कूटस्थ रूपेण अंतःकरणगत स्व आभास अविवेकात्, अंतःकरण में जो गिरा है उसका आभास, प्रतिबिंब, उसका जो पृथक करके हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो है तुम बढ़िया से विचार तो कर रहे हो दृश्य दर्शन का, मगर अभी इसको समझ नहीं रहे हो बोल के जो है उनका टांग खींचना पड़ा गुरु जी को। तो क्या कह रहे हैं? आभास अविवेकात्, उसको जो है भेद करके देखने का जो है सामर्थ्य नहीं है। इसलिए क्या है? तद्धर्मैहि तद अवस्थाभिश्च, तद्धर्मैहि तद अवस्थाभिश्च मतलब वो जो अंतःकरण, उसका धर्म, अभी सुखी दुखी वो सब, जागृत और अवस्था, जागृत स्वप्न इत्यादि सबको जो है मिथ्या एव उपदिश्यते, मैं हूं बोल के जो है वो मान लेता है। जड़ जो है वो कुछ नहीं कर सकता है, फिर भी जो है जड़ ही अभिमान कर देता है कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप में। ठीक है, जैसा एक कैसा उपदेश कह सकता है? हाँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसा आ सकता है? एक तो कम से कम ठीक है, मगर सबके सब सारे उसमें आ जाएगा क्या? आ सकता है, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं है। कैसा?
तो फिर वही वापस लेके आ रहे हैं। उदाहरण तो दे दिए हैं, फिर वापस क्या है, पिंड अयः पिंडो दहति प्रकाशयति तद्वत् अभी चतुष्कोणः वर्तुलः कृशः स्थूलः जातः नष्टो अग्निरिति। अग्नि का ही संबंध में ये सब है। चतुष्कोण अग्नि, वर्तुल अग्नि, कृश अग्नि, स्थूल अग्नि, जातो अग्नि, नष्ट अग्नि, ऐसा जो है हम लोग किसमें, लोहे में देख रहे हैं। तो अग्नि जो है इस प्रकार का तो नहीं हो सकता है, लोहा उस प्रकार का है, उसमें जो है जब अध्यसित हो गया है, अपृथक भाव हो गया है, यहां जो शब्द भी अव्यवधानीन हो गया है, तब जो है उस स्वरूप आ जाता है। तो इसलिए यथा अयः पिंड गत आभास अविवेकात् अग्नि व्यपदिश्यते तद्वत्, जैसा जो है अयः पिंड से अग्नि को आप पृथक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अग्नि को ही आप चतुष्कोण इत्यादि कह देते हैं। अग्नि का जो है चतुष्कोण या वर्तुलाकार कहां से हो सकता है, नहीं बन सकता है, तो फिर भी हम लोग कह देते हैं। तस्मात् इसलिए जो है अंतःकरण से विकारिणः कर्तृत्वे अपि उपलब्धेः क्रियमाणत्व अभावात् उपलब्धि स्वरूपस्य आत्मनः सिद्धम कूटस्थत्वमिति। तस्मात् इसलिए क्या समझा रहे हैं हम लोगों को, अंतःकरण से विकारिणः, अंतःकरण ही विकारी है। अंतःकरण से, अंतःकरण किस स्वभाव, विकारी है। विकारिणः कर्तृत्वे अपि, वही कर्तृत्व इत्यादि है, फिर भी वो विकारी जो अंतःकरण है वो कर्ता होने से भी जो है उपलब्धे क्रियमाणत्व अभावात्, उपलब्धे वो उपलब्ध हो सकता है, मगर यहां पर ये जो उपलब्ध है ये कोई क्रिया नहीं करता है। तो उसको उपलब्धि, उसको प्राप्त करने के लिए, अंतःकरण को जो प्राप्त करने के लिए, अंतःकरण को प्रकाश करने के लिए, अंतःकरण का जो विषय आकार वृत्ति है उसको प्रकाश करने के लिए कोई क्रिया नहीं कर रहा है। इसलिए उपलब्धि स्वरूप से आत्मन है, वो जो उपलब्धि स्वरूप जो आत्मा है उसका क्या हुआ है, सिद्धम, क्या सिद्ध हुआ है, कूटस्थत्वमिति, उसका कूटस्थत्व सिद्ध किया। मतलब जो अंतःकरण है उसको, उस उपलब्धा को जो है प्रकाश करने के लिए ये कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई क्रिया नहीं है। विक्रिया होने से ही जो है तुम जैसा बता रहे हो परिणामी हो सकता है, यहां परिणामी नहीं है, इसलिए तुम कूटस्थ हो, ये सिद्ध हो गया। ठीक है। इत्युक्त शिष्य आह, जब गुरुजी ऐसा बोल रहे तो शिष्य ने क्या बोला है, अभी संक्षेप में देख लेते हैं। शिष्य ने बोला है, देखिए गुरुजी आप जो दृष्टांत दिए हैं और दाष्टांत दिए हैं दोनों सामंजस्य नहीं, दोनों समान नहीं है। क्यों, बताता हूं। जैसा हम लोग कहते हैं एक उपचार के लिए जो है छिदी क्रिया का जो है शब्द, वो तो ठीक है, वहां तो ठीक है, वो दृष्टांत ठीक है, मगर यहां पर जो है पर फलावसाना जो कह रहे हैं, फलावसाना मतलब फल मतलब परिवर्तन है, तब ये कूटस्थ कैसा हो सकता है। फलावसाना जब कह दिए, फल मतलब परिवर्तन है, पहले जो नहीं था वो प्राप्त हो रहा है बाद में, तो इसलिए कूटस्थ कैसा कह सकते हैं। यहां पर भी फलावसाना आपने कहा है ना, तो ये बात जो है वो कह रहा है। तत्र उक्तमर्थम विशदीकर्तुम दृष्टान्तस्य दाष्टान्तिक अनुरूपत्वं शंकायति इत्युक्त शिष्य आह ननु इति। तत्र उक्तमर्थम जो बताया गया है अभी, विशदीकर्तुम उसको स्पष्ट करने के लिए जो है दृष्टान्तस्य दाष्टान्तिक अनुरूपत्वं शंकयति। दृष्टांत और दाष्टान्त जो है ठीक से तालमेल बैठ नहीं रहा है, उसका अनुरूप नहीं है वो, तो ऐसा जो है शंका शिष्य आह ननु इति, शिष्य करके जो है बता रहे हैं। इत्युक्त शिष्य है आह ननु भगवन, ऐसा कह के जो है शिष्य ने बता रहा है मगर भगवान ऐसा नहीं है। तो कैसा नहीं है, मम कूटस्थत्व प्रतिपादनम प्रति असमर्थो दृष्टांत है। आप जो दृष्टांत दिए हैं वो दृष्टांत वो मुझे कूटस्थ स्थापित करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है, उसमें समर्थ नहीं, वो समर्थ नहीं है उदाहरण दृष्टांत। क्यों, कथम को जो है अभी देख लेते। उभयत्र प्रकृति प्रत्यार्थयोः औपचारिकत्वस्य उक्तत्वात्, आप दोनों जगह पे छिदी क्रिया के जो बात कह दो या जो है आत्मा के बात कह दो, दोनों में जो है औपचारिक ही अर्थ आपने कहा है। ठीक है,
प्रकृति प्रत्यार्थ को जो है औपचारिक कह दिया है, ठीक है। उक्तत्वात् कथम दृष्टांत असामर्थ्यमिति गुरुराह, तो दोनों में जो है सामंजस्य है। दृष्टांत दार्ष्टान्त में क्या होना चाहिए, एक पक्ष का जो है समानता होना चाहिए। पूर्ण रूप से दृष्टांत दार्ष्टान्त समान हो गया तो वो दृष्टांत दार्ष्टान्त ही नहीं बनता है भाई। गुरु का जो है समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, यहां पर जो है दृष्टांत और दार्ष्टान्त में जो है औपचारिकत्व समान तो है, जो दिखाना चाह रहे उसको छोड़ दिया है, ये जो देखना चाह रहे उसको देख रहा है। तो गुरुजी जो है उसमें औपचारिकत्व समानत्व को लेके दृष्टांत दार्ष्टान्त को सामंजस्य किए हैं, और शिष्य जो है उसको देख ही नहीं रहा है, तो इसलिए जो है समझ में नहीं आ रहा है। इसको तो समझाया था मैं, ये दृष्टांत और दार्ष्टान्त सामंजस्य नहीं है बोल के बता रहे हैं। कैसे सामंजस्य नहीं है, कथम बोल के गुरु आह कथम की, गुरु पूछ रहे कैसे भाई, तो छिदी कथम, मूल में वापस, छिदी छेद्य विक्रिया अवसान उपचर्यते यथा धात्वर्थत्वेन तथा उपलब्धि शब्द उपचरितो अपि धात्वर्थो बौद्ध प्रत्यय आत्मनः उपलब्धि विक्रिया अवसानश्चेत न आत्मनः कूटस्थतां प्रतिपादयितुं समर्थः। गुरुजी आपने जो बताया वो सही है, औपचारिकत्व ये जो सामंजस्य ये तो देख लिया मैंने, ऐसा नहीं है, मैं वो समझ लिया, क्योंकि आपने वही तो समझा रहे थे। औपचारिक तो समानता है, फिर भी ये कहां से समझ नहीं रहा इसको। तो कह रहे हैं देखो, छिदी छेद्य विक्रिया अवसाना उपचर्यते यथा धात्वर्थत्वेन। छिदी क्रिया का जो है हम लोग अर्थ क्या किए हैं, जब तक दो टुकड़ा नहीं बनता है तब तक, ठीक है। अभी उपचार अर्थ में काटते वक्त तो दो टुकड़ा कभी नहीं होता है, या चक्कू में वो क्रिया भाव नहीं है, दोनों अर्थ में ले लिया हम लोग। फिर भी जो उपचार अर्थ में वहां पर चाकू में और काटते वक्त दोनों में हम लोग लिए है। तो वैसा तथा उपलब्धि शब्द उपचरितो अभी धात्वर्थ है, धात्वर्थ यहां पर भी जो उपचार अर्थ में ही लिए है, वो तो समझ में आ गया मुझे। बौद्ध प्रत्यय आत्मनः, धात्वर्थ बौद्ध प्रत्यय, धात्वर्थ क्या है, बौद्ध प्रत्यय अंतकरण का वृत्ति है। तो अंतकरण का वृत्ति का अर्थ क्या है, उपचार अर्थ में क्रिया अर्थ में लिए है, ठीक है। तो आत्मनः उपलब्धि विक्रिया, तब भी आत्मनः उपलब्धि विक्रिया अवसानश्चेत, वो कब तक है, उपलब्धा जब तक जो है फल को प्राप्त नहीं करता है। उपलब्धा कौन है, आत्मा है। तो आत्मा जो उपलब्धि विक्रिया है उसका फल तक जब तक जो है प्राप्त नहीं करता है तब तक नहीं बनता है, उसको उपलब्धा नहीं कह सकते। तो ऐसा है तो उसमें उपलब्धि ही नहीं है, ऐसा है तो तब कहते हैं न आत्मनः कूटस्थतां प्रतिपादयितुं समर्थ है। ये जो बात आप कह रहे हैं ये आत्मा को कूटस्थ रूप में प्रतिपादन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। क्यों, आपने क्या कह रहे हैं, उपलब्धि विक्रिया अवसानश्चेत, उपलब्धि विक्रिया अवसानश्चेत। कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है हम लोगों का। धोखा क्या है, ये जो शब्द 2 बार 3 बार पढ़ा हूं, इसका अर्थ क्या है, यहां पर ये एक मुख्य शब्द है। मुख्य शब्द क्यों है, धोखा का रहा है। धोखा ये यहां पर सिर्फ नहीं है, ये जो है कभी कभी झूठ बोल देते हम लोग। झूठ बोलते 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 बाद में जो है उस झूठ को हम स्वयं विश्वास करने लग जाते हैं। एक मेरा चेला था, वो एक झूठ बोलते रहा, वो झूठ को स्वयं विश्वास करने लगा। अभी नहीं है वो। तो बात क्या है, झूठ उपलब्धि विक्रिया, मतलब आप जैसा समझे, यहां झूठ नहीं है, वो कैसा समझा है उसको जो है कैसा समझना चाहता है उस ग्रहण रूप में वो किया है। उपलब्धि विक्रिया अवसान है, इस रूप में वो समझा है उपलब्धि को, तो वो दिमाग में बैठ गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसका दिमाग में गुरुजी जो बोले हैं वो बैठा नहीं है। याद रखना है, गुरुजी क्या बताए थे, गुरुजी यही बताए क्या
क्या बताए थे, अंडरलाइन करने के लिए क्या बताया था, क्या बताया था मैंने, उपलब्धि आभास फलावसाना। अभी ये क्या बोल रहा है, आभास कहां चला गया भाई, वो उसको ग्रहण नहीं किया, तो उसका दिमाग में बैठ गया क्या है, उपलब्धि अवसाना। उपलब्धि अवसाना हम लोगों को पढ़ते वक्त कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर सूक्ष्म विषय क्या है, उपलब्धि फलावसाना। इसमें इतना जो है खुशी होने के बाद क्या है, ये तो बहुत सिंपल विषय है। नहीं, सिंपल विषय नहीं है। तो आगे जो है अगला पन्ने पलट लीजिए, अगला पन्ना पलट लीजिए एक क्षण के लिए। तो वहां पर जो है 80 में क्या बोल रहा है शिष्य, उपलब्धि फलावसाना। यहां का जो प्रश्न है वही तो पूछ रहा है, उपलब्धि फलावसाना। एक शब्द उसको मात्र लिखिए 80 पेज में, 80 पॉइंट में जो है पेज नंबर 84, उसमें जो है शिष्य पूछ रहा है ननो उपलब्धि फलावसाना। ठीक है, तो गुरुज क्या कह रहे हैं, अगले नीचे ही उच्यते, उच्यते करके गुरुजी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्रुणो, सुनो भाई, उपलब्धि आभास फल अवसाना इत्युक्तम किम न श्रुतम तत्वया। तो ये जो है बीज है उसका जो है संशय का कारण यही है, वो जो बीज का एक शब्द है वो छोड़ दिया, उसको वहां समझाएंगे। अभी जो है वो जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उपलब्धि विक्रिया अवसानश्चेत, उपलब्धि तक जो है ये आत्मा का विक्रिया होगा। पेज नंबर 82 में फिर वापस आ गए हम लोग। तो विक्रिया तक जो है होगा, तो न आत्मा न कूटस्थ, आत्मा जो है कूटस्थ बोल के जो बता रहे हैं वो बात बिल्कुल घटेगा नहीं। ठीक है, अभी टीका, उपचरितत्वे अपि उपलब्धो विक्रिया दुर्वारा। तो गुरुजी जो बता रहे टीका में, हाँ ये जो है औपचारित्व जो बताया था वो सुना नहीं क्या, हाँ सुना हो। दोनों उपचारी होने से भी जो है उपलब्धो जो है वो विक्रिया बनेगा ही है, उसमें विक्रिया तो प्राप्त होना ही चाहिए। दुर्वारा आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। क्यों, यतः क्योंकि छिदिक्रिया साध्यम द्विधि भावाख्यम फलम विक्रिया। काटने का जो है काम क्या है, उसको दो टुकड़ा करना है, वही जो है इसका फल। तब तक जो है काटना वो कर्म जो है कहते हैं। जैसा जो है यहां अर्थ क्या है, जैसा जो है घर जो है बना रहे हैं, तो बन गया क्या, बन रहा है, घर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। मतलब जब उसका जो है वो नीचे जो है वो जमीन के वो खोदने तक वहां से प्रारंभ हो जाता है, सीलिंग लिंटल सब डाल के उसका जो लिपा पोती सब होने के पश्चात तब तक घर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। बन गया कब, आप जो है उसका द्वार खोल के जो है उद्घाटन कर दिया, तब तक बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो वैसा ही यहां पर जो है आप काट रहा हूं बोल के बताने से अर्थ क्या है, जब तक वो दो टुकड़ा नहीं होता है तब तक काट रहा हूं। काटने का जो काम है तब तक है जब तक वो दो टुकड़ा नहीं होता है। तो वैसा है एवं उपलब्धि फलस्य अपि फलत्व अविशेषात। उपलब्धि फल भी जो है उपलब्धि रूपी फल है, वहां पर ग्रहण प्राप्ति का रूप फल है। प्राप्ति फल, फल दोनों में है, वहां भी काटने का फल है, मतलब दो टुकड़े होने का फल है, यहां पर भी जो है ग्रहण करने का फल है। इसलिए साध्यतया विक्रियत्व होते हैं। तो साध्य होने के कारण जो भी साध्य है, जो भी फल है, वो उसमें विक्रिया तो प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि साधन से साध्य तक जाने के लिए कोई तो क्रिया होना चाहिए, ये स्वाभाविक है लोक में। इसलिए यद कथम उपलब्धा कूटस्थ स्यादिति, कैसा जो आपने कह दिया उपलब्धा भी है और कूटस्थ भी है। इति शिष्य दृष्टांत असामर्थ्यम उपपादयति, दृष्टांत का जो है सामर्थ्य रहित तत्व वो बता रहे हैं, क्षितिच्छेदी क्रिया इति। ठीक है, छिदि विक्रिया, छिदि क्रिया छेद्य विक्रिया अवसानवत बौद्धो धात्वर्थ उपलब्धि शब्द उपचरितो अपि आत्म उपलब्धि विक्रिया अवसानश्चेद इति योजना। यहाँ ये जो वाक्य है उसका योजना कैसा समझना है, तो कह रहे हैं देखो छिदि क्रिया क्या है, छेद्य विक्रिया, जब तक दो टुकड़ा नहीं होता है तब तक जो है छिदि क्रिया का जो है हम लोग मानते हैं।
जैसा उसको मानते तद्वत बौद्धो धात्वर्थ है, वो जो बौद्ध प्रत्यय जो चित्त वृत्ति है वो जो वही जो है क्या है, धात्वर्थ है, विक्रिया धात्वर्थ है। तो प्रत्यय का जो है क्रिया के साथ संबंध है, तो वही है उसका धात्वर्थ है। तो कह रहे हैं उपलब्धि शब्द उपचरितो अपि, वहां पर उपलब्धि शब्द, अब यद्यपि कह दिए है उपलब्धि, वहां उपचार है, उपचार में होने दो, मगर साध्य तक पहुंचना तो है। साध्य क्या है, आत्म उपलब्धि विक्रिया अवसानस्य, वो जो है आत्मा का जो है प्राप्ति करवाना तक, उस विषय को जो है प्राप्ति करवाना तक, मतलब विक्रिया तो हो गया है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वो जो दृष्टांत और दाष्टांत दोनों घटेगा नहीं, क्योंकि दाष्टांत में दृष्टांत में जो है विक्रिया उपचार बता दी है, मगर दाष्टांत में विक्रिया उपचार के रूप में नहीं हो सकता है। क्यों, यहां पर उपलब्धि जो है एक फल साध्य रूप है, फल रूप है, फल तक जा रहा है तो विक्रिया तो होगा ही है, विक्रिया हो गया तो कूटस्थ नहीं हो सकता है। छिरि क्रियाया क्षेत्रकृत द्वैधी भाव पर्यंतवत आत्मकृत उपलब्धि विक्रिया विकार पर्यंत उपलब्धि धात्वर्थश्चेद इत्यर्थ। तो उसको जो है दूसरा ढंग से उसी विषय को समझा रहे हैं। जैसा छिदि क्रिया में जो है जो भी छेद कर रहे हो, जो भी जिसको भी जो है काट रहे हैं, वो जो है द्वैधी भाव पर्यंतत्वात्, उसको जो है जब तक दो टुकड़ा नहीं करते तब तक वो काटने का काम जो है चलता है। वैसा ही आत्मकृत उपलब्धि विक्रिया पर्यंत है, आत्मा में भी जो है उपलब्धि क्या है, विक्रिया पर्यंत, मतलब फल पर्यंत, फल पर्यंत मतलब विक्रिया पर्यंत, विकार पर्यंत है, विकार पर्यंत, विक्रिया पर्यंत, फल पर्यंत। तो तब जो है यहां पर दोनों दृष्टांत और दाष्टांत सही नहीं बैठेगा, क्योंकि आप जो है वहां कूटस्थ को जो कूटस्थ कह दिए और विकार भी स्वीकार कर रहे हैं, उपलब्धि फलावसाना जो बता के अब विकार को भी स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए जो है दृष्टांत और दाष्टांत सही नहीं है। तो गुरु गुरु कह रहे हैं, गुरुवाच सत्यम एवं स्यात्, सही है भाई, ये तो तुम जो बात कर रहे हो सही है। यदि उपलब्धि उपलब्ध्रोः विशेषः, सत्यमेव इति, अभी टीका में जो है हम लोग देखना है, उपलब्धे स्वरूपेणैव फलत्वं विवक्षित्वा दृष्टांत अननुगुणत्वं अध्यवस्यसि किं वा उपाधिवशात् इति विकल्प्य आद्यं दूषयति सत्यम एवं इति। वहाँ पर वो विकल्प्य आद्यम दूषयति तक जो है वो मोटा में नहीं होना चाहिए, मोटा अक्षर में है वो, सत्यम एवं वही जो है मोटा में होना चाहिए। उपलब्धेः स्वरूपेण एव फलत्वं विवक्षित्वा, उपलब्धि जो है वहाँ स्वरूप फल है, वही जो है वक्तुम इच्छा है गुरु जी का। तो दृष्टांत अननुगुणत्वम, ये जो है तुम जो है फलावसानित्व जो लेके दृष्टांत का जो है अननुगुणत्व जो कह रहे हो, दृष्टांत और दाष्टांत जो है सामंजस्य नहीं जो कह रहे हो, वो उसका जो है तात्पर्य क्या है, स्वरूपेण एव फलत्वं विवक्षित्वा अध्यवस्यसि किं वा उपाधिवशात्। दृष्टांत अनुगुणत्वं उपलब्धेः स्वरूपेण फलत्वं विवक्षित्वा अध्यवस्यसि किं वा उपाधिवशात्, ऐसा जो है समझना चाहिए। ये जो दृष्टांत अनुगुणत्व, दृष्टांत जो है सामंजस्य नहीं जो कह रहे हो, ये किस प्रकार से कह रहे हो, स्वरूपेण एव जो है कह रहे हो या उपाधि के कारण कह रहे हो। आत्मा स्वरूप में ही जो है वो विकार प्राप्त करेगा बोल के बता रहे हो, या उपाधि जो है विकार प्राप्त कर रहा है इसलिए ऐसा कह रहे हो। ऐसा जो है दो विलक्षण रूप लेके, दो जो है पक्ष लेके, पहला पक्ष क्या है, स्वरूपेण एव, मतलब आत्मा ही जो है खुद ब खुद जो है बदल जाता है, उसको जो है दूषण कर रहे, सत्यम एवं स्यात्। सही भाई, यहां सत्यम जो है अर्धांगीकार में भी नहीं है, ऐसा हो सकता है, सत्यम एवं स्यात् ऐसा हो सकता है, मगर यदि उपलब्धि उपलब्धो विशेष है, उपलब्धि और उपलब्धा
दोनों में जो है विशेष है, तो विशेष मतलब भेद, भेद मतलब अन्योन्य अभाव, ये एक दूसरा नहीं है। तो क्योंकि विशेष क्या समझे हम लोग, इतरेतर व्यावर्त, तो इसमें जो है उसमें नहीं, उसमें जो है इसमें नहीं है। तो वही जो बात, ये दोनों समान है तो ठीक है, मगर यदि उपलब्धो हो विशेष है, नित्य उपलब्धि मात्र एव उपलब्धा, यदि जो है वैसा उसमें उपलब्धि और उपलब्धि में जो है कोई भेद है तो तुम जो बता रहे हो वो सही है। मगर वेदांत में हम लोग इसलिए जो है दो शब्द के पीछे आकर्षित किया है। एक जो है पहले क्या किया था, स्वप्रकाश स्वरूप भूता, आत्मना स्वरूप भूता, और यहां पर भी जो है अर्थ प्रकाशो ही उपलब्धि ही कहे हैं। तो उसका अर्थ क्या है, यहां पर क्या बता रहे हैं, नित्य उपलब्धि मात्र एव ही उपलब्धा। जो उपलब्धा उपलब्धा कह रहे हैं वो कोई ग्रहण करने वाला नहीं या प्रकाश डालने वाला नहीं है, नित्य हमेशा ही जो है वो उपलब्धि मात्र स्वरूप में रहता है। तीन शब्द है वहां पर, नित्य उपलब्धा मात्र, नित्य उपलब्धा मात्र, तीनों शब्द का जो है वहां पर मुख्य विशेष है। इसलिए ये जो तीनों शब्द को वहां पर दिए हैं, इसको टीका में देखेंगे हम लोग। न तो तार्किक समय इव अन्य उपलब्धि अन्य उपलब्धा च, तार्किक जो मानते हैं उपलब्धि जो है दूसरा है और उपलब्धा जो है दूसरा है, ऐसा नहीं है। तार्किक क्या मानते हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि टीका में भी उसका विशेष नहीं है। तार्किक क्या मानते हैं, आत्मा जो है आत्मा तो अनेक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ज्ञान कैसा प्राप्त हो रहा है, हम लोग कह रहे हैं वृत्ति बाहर जाके वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, इतना जो है हम लोग बवाल खड़ा कर देते, वो लोग जो है ऐसा नहीं है। मन तो है, मगर मन और आत्मा का जो संयोग से होने वाला ज्ञान है, आत्मा मन संयोग कृत ज्ञान है कह दिए वो लोग। आत्मा और मन का जो है संयोग से जो होने वाला है ज्ञान है। तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं वो दूसरा है भाई, ये दूसरा है भाई, आत्मा के साथ संबंध ही नहीं है। नित्य उपलब्धि मात्र, ये जो है नित्य उपलब्ध स्वरूप है, ग्रहण कोई प्राप्त नहीं कर रहा है, ये हमेशा जो है ज्ञान स्वरूप है, उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप, नित्य ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, इसलिए ज्ञानम, ठीक है। तो और ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये हमेशा जो अपरोक्ष स्वरूप है, तो इसलिए यहां पर भेद है, ठीक है। टीका देख लीजिए, टीका 83 में नीचे आदि विशेष है भेद है, विशेष मतलब क्या है, भेद, अन्योन्य भाव। तो भेद शब्द का जो है अर्थ ही हमेशा जो है अन्योन्य भाव होता है। भेद कहा तो अन्योन्य भाव। नित्य शब्देन बौद्ध मताद व्यावृत्ति मात्र पदेन भेदा भेद मतात्। अभी यहां पर नित्य उपलब्धि मात्र जो तीन शब्द कहा है, नित्य उपलब्धि मात्र, नित्य उपलब्धि मात्र मतलब क्या है, नित्य करने का क्या है, उपलब्धि मात्र कहने से काफी है। नित्य कहने का तात्पर्य क्या है, क्षणिक बाद हो जाएगा। वहां पर भी क्षणिक ज्ञान मानते हैं वो लोग, क्षणिक ज्ञान मानते हैं, तो इसलिए उपलब्धि मात्र मतलब विज्ञान, तब उस क्षण में जो है जो विज्ञान होता है, आलय विज्ञान इत्यादि शब्द लेके जो है वो लोग बताएंगे, तो वो जो है वहां पर हो रहा है, विज्ञान हो रहा है, क्षणिक विज्ञान। तो उसको हटाने के लिए विज्ञान यहां क्षणिक नहीं है, नित्य है, ठीक है। नित्य उपलब्धि, नित्य विज्ञान कह दो, बाकी काफी है। मात्र कहने का क्या तात्पर्य क्या है, तो कह रहे हैं मात्र पदेन भेदा भेद मतात। भेदा भेद मतलब नित्य उपलब्धि, कभी कभी तो नित्य उपलब्धि मतलब हमेशा जो है प्राप्त करना है। हाँ, यहां पर भेद भी है अभेद भी है, इसलिए प्राप्त भी करेगा प्राप्त भी नहीं करेगा, ऐसा करके जो है ये लोग मीमांसक लोग जो है वो लेके आ जाएंगे, इसलिए उसको भी जो है निवारण करना पड़ेगा। मात्र मतलब वो जो है विज्ञान मात्र स्वभाव वाला है, उसको जो है स्पष्ट करना है। वो भी जो है विज्ञान ही मानते हैं, तो इसलिए
प्रज्ञान घन एव प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि श्रुति प्रसिद्धम हेतुमाह ही इति। तो ये कैसा जो है आप ऐसा कह रहे नित्य उपलब्धि मात्र ही ऐसा कैसा कह दिए, तो कह रहे प्रज्ञानम घन प्रज्ञानम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सब जो है यहाँ पर प्रमाण रूप में ले सकते हैं इत्यादि श्रुति प्रसिद्धम हेतुमाह। ठीक है, एव एवाख्य एवाख्य एव का अक्षम वर्तमान एव ही उपलब्धा जो कहा है, उस एव का जो है तात्पर्य क्या है, ननु तार्किक इति, हाँ ये ना न तो तार्किक, हाँ ये वही उपलब्धा, वो एव करने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि जो आगे जो है तार्किक समय में ऐसा नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए उसको भेद करने के लिए एव कहना पड़ा उनको। ठीक है, ननु उपलब्धि फलावसा टीका में पहले देख लीजिए, यदि एवं आत्मतत्वम कथम तरही धात्वत 84 में जो है 80 का बिंदु 80 का जो है टीका, यदि एवं आत्मतत्वम कथम तरही धात्वर्थ फलवत्व वचनम इति शिष्यः शंकते। ठीक है, ऐसा है तो ये जो धात्वत्व फलावसानी आप जो कहा है फलावसानम, वो कैसा हो सकता है? धात्वर्थ क्या है? विक्रिया है, तो विक्रिया जो है आप स्वीकार कर रहे हैं, फलावसाना भी बता रहे हैं, फिर भी जो है आप आत्मा में उसको जो है संबंधी नहीं करना चाहते हैं, कुटस्थ कुटस्थ बोल के टिके हैं। तो इसलिए पूछ रहा है ननो उपलब्धि फलावसानो धात्वर्थ है कथम, उपलब्धि फलावसान है जो आप धातु का तात्पर्य बता रहे हैं वो कैसा हो सकता है? तब कूटस्थ होगा तो विक्रिया तो होगा ही है, तो फलावसाना आप नहीं कह सकते हैं, विक्रिया नहीं मानेंगे तो फलावसाना नहीं कह सकते, फलावसाना कहा तो विक्रिया तो बनेगा ही है, तो कूटस्थ नहीं हो सकता है। तो तब उच्यते श्रृणु, तब जो है उपाधि वशात टीका जो है पहले देख लीजिए, उपाधि वशात फलत्वोपचार है उपलब्धे है न स्वरूपतः इति उक्तम स्मारयन् पक्षांतरम अविरुद्धम इत्याह गुरु। गुरु क्या कह रहे हैं? उपाधि वशात, इसलिए जो है दो पक्ष, पक्षांतरम मतलब क्या क्या पक्ष है, क्या पक्ष है? आपको जो है पूर्व टीका में जो बताए थे दो पक्ष लिए थे, एक जो है दृष्टांतम अनुगुणत्वम उपलब्धे स्वरूपेणैव अध्यवस्यसि किं वा उपाधि वशात। तो उपाधि स्वरूपेणैव को जो है हम लोग निराकरण कर चुके हैं पहला 79 में। तो अभी जो है ये जो दूसरा पक्ष है उपाधि वशात, उसको ले रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं? उपाधि वशात फलत्व उपचार उपलब्धे है। उपाधि के कारण जो है ये फलत्व उपचार है, फलत्व उपचार है। कितना उपचार है देखिए, उपलब्ध है, उपलब्धि भी उपचार है, फलत्व उपचार है, तो इसलिए न स्वरूपतः इत्युक्तम स्मारयन्, स्वरूप से नहीं है, वो तो खंडन कर चुके हैं हम लोग। अब ये स्मरण करके जो है पक्षांतरम, ये जो उपाधि वशात, ये जो पक्षांतर जो है अविरुद्धम इत्या है। दूसरा पक्ष क्या है? उपाधि वशात, यही दूसरा पक्ष है, वो जो है उसको स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है। ये जो है अभी यहां पर गुरु कह रहे हैं श्रृणु इति, श्रृणु श्रृणु सुनो भाई, उपलब्धि श्रृणु मतलब वहां पर जो है उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तुम्हें जो है पहले ही बता चुका हूं, मगर जो है तुम ध्यान से सुना नहीं, इसलिए सुनो। मतलब यहां पर ये जो श्रृणु का शब्द का प्रयोग का जरूरत ही नहीं है, यह श्लोक थोड़ी है, थोड़ा जो है दो चार खलु इत्यादि जो है शब्द को अलंकार रूप में डाल के पूरा करने के लिए ये पद्य है। फिर भी यहाँ श्रृणु कह रहे हैं, इसका भी एक मुख्य पॉइंट है, क्योंकि सुनते नहीं हम लोग, ये द्योतित करने का बात मात्र नहीं है, क्योंकि पहले सुना नहीं ठीक से, ये बात नहीं है, आगे भी ये ऐसे ही गलती करेगा, तो इसीलिए सुनो। तो क्या है? उपलब्धि आभास फलावसान इति उक्तम किम न श्रुतम तत्वया।
क्या तुमने सुना नहीं? मैंने जो है उपलब्धि फलावसानो नहीं बताया, मैंने बताया था उपलब्धि आभास फलावसाना। वो आभास को छोड़ ही दिया तुमने। उपलब्धि फलावसाना यदि हो तो उपलब्धि फल प्राप्ति तक, मतलब उपलब्धा जो है परिवर्तन होना ही है, मगर यहां पर उपलब्धा का जो आभास है उपलब्धा नहीं है। मतलब प्राप्ति करने वाला क्या है? चित्तवृत्ति है, उसके द्वारा ही सब हो रहा है। जैसा शीशा है बाहर आईना जो रखे है वो वैसा ही है, तो दूसरा कुछ नहीं है। तो उस क्या तुम सुना नहीं? किम तत् त्वया न श्रुतम, तुमने वो सुना नहीं क्या? न तव आत्मा विक्रिया उत्पादन अवसाना इति मया उक्तम। तो उसका अर्थ क्या है? उसमें इसमें क्या भेद है? ये सामान्य संशय हो सकता है। उपलब्धि फलावसाना, उपलब्धि आभास फलावसाना, वही तो लग रहा है। नहीं वो नहीं है, सेम टू सेम नहीं है। तो क्या है? तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं मूल में ही, टीका नहीं है, मूल में ही स्पष्ट कर रहे हैं उसका और इसका भेद क्या है। कह रहे तव आत्मा विक्रिया उत्पादन अवसाना इति मया न उक्तम। ये जो तुम्हारा आत्मा है विक्रिया का उत्पन्न करने तक जो है उपलब्धा है। उपलब्धा क्या है? विक्रिया उत्पन्न तक, उस अर्थ में मैंने नहीं बताया। आत्मा को जो उपलब्धा को जो विक्रिया अवसान नहीं बताया, आत्मा का आभास, उपलब्धि आभास, आत्मा आभास, आत्माभास विक्रिया अवसान, ये अर्थ बताया था। तुमने जो है आत्मा विक्रिया अवसान करके जो है वो आभास को छोड़ दिया, यही भेद है। ठीक है, टीका आइए। श्रुणुति अंतःकरण वृत्तीनाम आविर्भाव तिरोभाव धर्मकत्वात् तद्विशिष्टतया स्फुरणम अंगीकृत्य विषयस्थ चैतन्य अभेदेन प्रकाशमान वृत्ति तत्स्थ आभास आश्रयतया भासमान आत्मा प्रमाता इत्युच्यते। तो यहाँ पर ठीक मूल में जो है बहुत स्पष्ट कह दिए है, फिर भी कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ये प्रमाता प्रमाता बार बार जो है उपलब्धा प्रमाता के बारे में जो है बार बार आपको संशय नहीं होना चाहिए, इसलिए स्पष्ट कर दिए। क्या कह रहे? अंतःकरण वृत्ति नाम, अंतःकरण वृत्ति का स्वभाव क्या है? आविर्भाव तिरोभाव धर्मकत्वात्, वो उठता है बंद हो जाता है, तो वृत्ति रूप में परिणत होता है, वृत्ति रूप का परिणति बंद हो जाता है, अपना स्वरूप में ही रह जाता है। देखिए मन जो है, अंतःकरण जो है वृत्ति रूप में परिणत होता है, ये कहा है। और वृत्ति रूप में परिणत जब नहीं होता है मनरूपेण अवस्थायित्वम कहते हैं हम लोग। जब वृत्ति ही नहीं बनता है, आत्मज्ञानियों के बारे में बात करते वक्त मन जो है वृत्ति नहीं बनता है, मन जो है वृत्ति, मन ही शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए तब, पर मन कह रहे। क्यों कह रहे हैं? वो जो अधिष्ठान है, इसका अध्यास का जो अधिष्ठान है, उस बेस एरिया, उस रूट को, उस जो मूल को जो है जहां से वृत्ति रूप में परिणत होता है, उसको कह रहे हैं अंतःकरण मन शब्द से। वहां पर मन अंतःकरण जो है प्रयोग ही नहीं करना चाहिए आत्मज्ञानी के बारे में। उसी स्थान को जो है हम लोग कह देते हैं, क्योंकि वृत्ति कहां से हो गया? अखंडाकार वृत्ति क्या है? अखंडाकार वृत्ति का लक्षण क्या है? स्व पर निवर्त्य, वो अपने आप को भी मार देता है, दूसरा सबको भी मार देता है। तो वृत्ति कहां से आगे हो सकता है? और किसको निवारण करते हैं? अज्ञान को। अज्ञान ही नहीं है, कार्य वृत्ति रूपी कहां से हो सकता है? इसलिए आज बताया था ये जो अविद्या वृत्ति क्या है? अध्यस्त है। तो ये याद रखना है। ठीक है, अभी अंतःकरण वृत्ति नाम आविर्भाव तिरोभाव धर्मवत, अंतःकरण जैसा जो है वृत्ति वो उत्पन्न होता है, वो लय हो जाता है। तद विशिष्टतया स्फुरणम अंगीकृत्य, उसमें जो है क्या है? तद विशिष्टतया, किम विशिष्टतया? आत्म विशिष्टतया, चैतन्य विशिष्टतया, अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। तो विशिष्टतया स्फुरणम अंगीकृत्य विषयस्थ चैतन्य अभेदेन। ज्ञान कब होता है हम लोगों को? विषय का ज्ञान
विषय का ज्ञान कब होता है? वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और विषय अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य एक ही स्थान पे रहेगा जब। तो उसको जोड़ो, विषयावच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो है समान आकार होना चाहिए, तभी विषय का ज्ञान। मतलब क्या है? वृत्ति रूप में अंतःकरण जो है परिणत होकर आपका इंद्रिय द्वारा बाहर निकल के सामने जो घटादि विषय है उसमें जाके पहले टकरता है। टकराने से क्या होता है? इसमें जो आवरण है पहला भंग होता है। उसके बाद वृत्ति के पीछे वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य क्या है? प्रकाशित करते हैं। तब क्या होता है? प्रकाश इसको जो है पूरा घेर लेता है, तो घटाकार बन जाता है वृत्ति, विषयाकार बन जाता है वृत्ति, विषयाकार वृत्ति। ठीक है, उसी को कह रहे तद विशिष्टतया स्फुरणम अंगीकृत्य विषयस्थ चैतन्य अभेदेन। तब वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य एक सा हो गया है। तब प्रकाशमान वृत्ति तत्स्थ आभास, और उसको प्रकाशित करने वाला कौन है? वृत्ति और उसके पीछे जो आभास है, वृत्ति उसके पीछे जो चैतन्य है उससे अवच्छिन्न चैतन्य है, वह आश्रयतया इसमें जो ये जो अभेद रूप में जो देख रहे हैं उसका आश्रय बन गया है। इसलिए भासमाना आत्मा प्रमाता उच्यते। तो उसको जो प्रकाशित करने वाला आत्मा को प्रमाता कह देते हम लोग, क्योंकि विषय को कौन प्रकाशित करता है? वृत्ति नहीं है। विषय को कौन प्रकाशित करता है? विषय नहीं है। विषय को कौन तब प्रकाशित करता है? आत्म चैतन्य। इसका कारण सब मूल कारण क्या है? इसका प्रकाश का मूल कारण, इसका सत्ता का मूल कारण, प्रकाश मतलब इसका सत्ता, इसका सत्ता का मूल कारण क्या है? आत्मा। इसलिए क्या है? भासमान है आत्मा, उसको प्रकाशित करने वाला आत्मा क्या है? प्रमाता इत्युच्यते। प्रकाशित करने वाला, प्रकाशित करने मतलब उसके ऊपर प्रकाश जो है डालने वाला नहीं है, स्वसत्ता में जो है वो प्रकाशित हो रहा है, अपने आप सत्ता प्राप्त हो रहा है उस अर्थ में। ठीक है, कर्मेन्द्रियाणि अधिष्ठाय अधिष्ठाय कर्मेन्द्रियाणि अधिष्ठाय क्रियावत प्राण प्रधान अंतःकरण लिंगगत आभास अविवेकात् कर्ता इति च उच्यते। अभी ये जो बात हम लोग पूर्व में बताए थे, उपलब्धा, कर्ता, प्रमाता, भोक्ता, ये सब जो वृत्ति के संबंध में बताए थे, अभी उसी वृत्ति के संबंध में लेके आके वो कैसा जो है आत्मा में हम लोग अध्यास कर देते हैं, प्रमाता, कर्ता इत्यादि को। तो पहले जो है प्रमाता कह दिए हैं। कब प्रमाता बनता है आत्मा? ठीक है, अभी कर्मेन्द्रियाणि अधिष्ठाय क्रियावत प्राण प्रधान अंतःकरण लिंगगत आभास अविवेकात्। तो क्रिया स्वरूप जो प्राण, वो जो प्राण प्रधान ही जो है, प्राण शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रिय भी है। तो प्राण प्रधान अंतःकरण लिंगगत, तो अंतःकरण जो रूपी लिंग है उससे जो आभासित होने वाला अविवेकात्, उसको पृथक नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण क्या है? कर्ता इति उच्यते। उसी को जो है कर्ता, ये यहाँ पर जो है हम लोग उपाधि कहा है, अभी जो है लिंगगत कह दिए बस। ठीक है, तो लिंग शरीरगत या लिंगगत या उपाधिगत कोई भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इति उच्यते, कर्ता इति उच्यते। अभी शुभ अशुभ कर्म उपस्थापित अंतःकरण परिणाम विशेषम तद अविवेकात् स्वगतम इव पश्यन् आत्मा भोक्ता इत्युच्यते। अभी शुभ भोक्ता मतलब कोई तो अच्छा या बुरा फल का ही तो होगा, उसका कारण क्या है? पुण्य पाप। तो इसलिए कह रहे हैं शुभाशुभ पुण्य पाप कर्म उपस्थापित, कर्म से जो हम लोगों के सामने जो रखा जाता है वह क्या है? अंतःकरण परिणाम विशेषम, अंतःकरण परिणाम विशेष सुख दुख आदि रूप में, वो क्या है? तद अविवेकात्, उसको जो है पृथक रूप से देख नहीं पा रहे हैं, और वो अंतःकरण से, अंतःकरण में जो होने वाला, अंतःकरण में उपस्थापित जो हुआ है उसको जो है आत्मा में उपस्थापित करके स्वगतम इव, आत्मा में हुआ जैसा देख के आत्मा भोक्ता इत्युच्यते, आत्मा को भोक्ता मान लेते हैं। ये सब जो है पृथक पृथक करके बोलने का जरूरत ही नहीं, हमारी कृपा है, एक एक को जो है पूरा रूप से अभी समझा दूंगा। यहाँ पर कोई जो है दोष नहीं होना चाहिए बोल के यहाँ पर टीकाकार कर रहे हैं। ठीक है, अभी टीका में एताम
स्वम इव चित्त विलास अवस्थां स्वरूप चैतन्य अनुगम मात्रेण साक्षात् अवभासयन् इव भासमानः अलुप्त प्रकाशः असंदिग्धः अविपर्यस्तः अविषयः साक्षी उपलब्धा ज्ञाता इति च उपदिश्यते। इसी को जो है भिन्न भिन्न नाम से जो है बताते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।